आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6D को सॉल्व करेंगे। आयु संबंधी प्रश्न से रिलेटेड हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था, जो एग्जाम्पल लगाया था, इसके पहले प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, और अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। देख लेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको पता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं है। चैप्टर 6D में कुल 4 प्रश्न हैं और चारों थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्लास 7 मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल है, मैं सवाल नहीं उतारूंगा यहाँ पर, आपके पास तो उम्मीद है बुक होगा, और वैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है, ठीक है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु, ठीक है, माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, माना माँ की आयु, तो माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो किसी एक को हमें चर में मानना होगा। तो माना माँ की आयु हमने मान लिया, नहीं, पुत्र की आयु मानते हैं पहले। देखिए, अब किसको कैसे मानना है, देखिए ये थोड़ा सा आसानी हो हमको मानने के लिए, इस वजह से हम यहाँ पर देखिए पुत्र की आयु को कोई पता नहीं है, ठीक है। माँ की आयु का पता है कि पुत्र की आयु के 5 गुनी है, तो जिसका पता नहीं होता है हम उसी को मानना हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो हमने माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु के 5 गुनी है, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x। अब क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला जो था पुत्र की, माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बन गए हैं, दोनों की आयु हमें मिल गया यहाँ पर एक चर के रूप में। अगला क्या है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या होगी वो देखते हैं। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पश्चात, ठीक है, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र बराबर x प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी x प्लस 8 वर्ष, और 8 वर्ष पश्चात माँ की उम्र जो हो जाएगी 5x प्लस 8, ठीक है। देखिए 8 वर्ष पश्चात मतलब 8 वर्ष बाद, ठीक है, तो 8 वर्ष और जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, जो भी वर्तमान आयु है उसमें मैंने x प्लस 8 कर दिया, और माँ की आयु जो वर्तमान है यहाँ पर वो 5x वर्तमान है, तो हमने 8 वर्ष उसमें जोड़ दिया। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार जो कॉन्सेप्ट है, 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाती है, तो माँ की आयु 5x प्लस 8 है, बराबर माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, पुत्र की आयु x प्लस 8 है, तो इसका 3 गुना, तो x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 8 3 24 हो जाएगा, और 5x पंचांतर करेंगे। देखिए अब हमारा देखिए यहाँ पर जो समीकरण बनाना था वो ये बन गया है। अब इस समीकरण को मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। अब 3x को पंचांतर करेंगे सॉरी LHS साइड, तो ये हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ से 8 का पंचांतर होगा, तो 24 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 24 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो x बराबर 2 का पंचांतर करेंगे तो 16/2 बराबर 8, सॉरी 16 है, इस तरीके से कटेगा 8 बार, तो x बराबर मतलब ये 2 8 बार गया ऊपर, ये सब लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष किसकी है, पुत्र की,
पुत्र की आयु, तो यहाँ पर देखिए पुत्र की आयु 8 वर्ष और माँ की जो आयु है 5 गुणे 8, 5x है तो x तो 8 है, ये हो जाएगी हमारी 40 साल। ठीक है, पुत्र 8 वर्ष, माँ 40 वर्ष। सत्यापन करके भी देख लीजिए। तो 5 गुनी है, सबसे पहला है पुत्र की, तो 40 बराबर 5 गुणे 8। देखिए 8 मतलब पुत्र की आयु के 5 गुनी है, तो पहला सही है, 40 ये भी आएगा। और दूसरा जो कंडीशन है 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना उम्र है 8 वर्ष बाद, ठीक है ये 8 है, तो 8 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरा जो कंडीशन है। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ ही हो गया, 8 वर्ष पुत्र का भी उम्र है और 8 वर्ष बाद है, इसी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। तो 8 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 बराबर 16, और माँ कितनी हो जाएगी 40, 40 प्लस 8 बराबर 48, ठीक है। तो 3 गुनी होगी, तो 3 गुनी देखिए 48, ये माँ है, बराबर 3 गुणे 16, ये पुत्र है। पुत्र का 3 गुना होगा ना, तो 16 दूना 32, 16 त्या 48, तो ये आपका आ जाएगा ना 48 बराबर 48। सत्यापन सही है, LHS बराबर RHS। तो ये था सत्यापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगर कोई डाउट कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप बता दीजिएगा। ये मैं सॉल्व किया हूँ, कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा सब। देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन है सिर्फ, यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और भी तरीके से इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लीजिए, सॉल्व करिए, जो भी कन्फ्यूजन हो आप पूछिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु के 6 गुनी रही होगी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु से 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है, तो माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष है, तो अब्दुल की उम्र बराबर x माइनस 25। ठीक है, अब्दुल की उम्र x माइनस 25। दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व क्या है, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र x माइनस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र हो जाएगी x माइनस 25 माइनस 10 बराबर x माइनस 35 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पर दोनों की उम्र लिख लिया है। अब उम्र क्या हमने कैसे लिखा, देखिए पिता की उम्र जो है अब्दुल की उम्र से 25 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, तो x वर्ष, तो x माइनस 25 कर दिया, तो अब्दुल मिल गया। 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र मैंने निकाल लिया, इसमें बिना कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले दोनों की जितनी उम्र है उसमें से 10 वर्ष हमने घटा दिया।
ठीक है, तो x वर्ष है तो x माइनस 10 वर्ष हो गया, और ये x माइनस 25 है तो इसमें 10 और घटा देंगे तो x माइनस 35 हो जाएगा, ये माइनस माइनस घट जाएंगे। लेकिन ये दोनों आपस में वैल्यू जुड़ेंगे, लेकिन ये चिन्ह जो है माइनस में आएगा। ठीक है, खैर ये तो अलग चीज़ है। तो अब देखिए, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही होगी। ठीक है, ऐसा है, रहा होगा। तो x माइनस 10 वर्ष पूर्व वाला उम्र यही है, तो 10 वर्ष पहले वाला तो 10 गुणे x माइनस 10, फिर 6 गुनी होगी तो 6 गुणे x माइनस 35। ठीक है, तो x माइनस 10, देखिए जो स्टेटमेंट लिखा गया मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। पिता की उम्र x माइनस 10 वर्ष पूर्व वाली, फिर कहा जा रहा है जो अब्दुल की उम्र होगी उसकी 6 गुनी रही होगी, तो 6 गुणे x माइनस 10 वर्ष पहले अब्दुल की उम्र यही थी तो उसकी 6 गुनी कर दिया। यह बन गया हमारा एक समीकरण। तो अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 210। ठीक है, तो x और ये माइनस 6x का पंचांतर कर दिया, -6 बराबर माइनस 210, और ये पंचांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा +10, तो x ये हो जाएगा -5x बराबर 200 माइनस में, क्योंकि माइनस ज़्यादा है ना। तो x बराबर -200 बटे -5 भी कट जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 20 0 40 बार जाएगा, तो x बराबर आ गया 40। तो x किसकी उम्र है, यहाँ लिखते हैं। तो पिता की उम्र, पिता x बराबर 40 वर्ष, ये वर्तमान आयु है। अब्दुल की उम्र, अब्दुल कहाँ है, x माइनस 25, चलिए बराबर करके देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 25 बराबर 15 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान आयु अब्दुल की कितनी हो गई, 15 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। पहली कंडीशन के अनुसार 25 वर्ष बड़ा है पिता, मतलब पिता की उम्र 25 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल 15 साल का है और ये 40 साल का है, तो 25 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो ये सत्यापन का पहला नियम हो गया। और दूसरा है, सत्यापन करते हैं 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो सत्यापन पहला जो कंडीशन था ये है पिता माइनस पुत्र बराबर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो पिता 40 माइनस 15 बराबर 25, ये आ गया, सही है हमारा। दूसरा जो कंडीशन है 6 गुना होना चाहिए पुत्र की आयु से। तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले, वर्तमान ये तो 30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, 10 वर्ष पहले, तो पिता कितना हो जाएगा 30 वर्ष, 40 अभी है तो 10 साल पहले 30 वर्ष होगा। और अब्दुल अभी करंट में इसका 15 है, तो ये हो जाएगा 10 साल पहले 5 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए, तो कंडीशन क्या है, पिता की उम्र अब्दुल की 6 गुनी है, तो 30 बराबर 5, देखिए 5 अब्दुल की है, गुणे 6 ये कर रहा है ना, 6 गुनी हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 30 बराबर, ये हो गया सत्यापन। ठीक है, इसको आप अगर इस तरीके से चाहें तो पिता बराबर 6 गुणे अब्दुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 था।
तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ की आयु पिता की आयु की 5 वर्ष कम है, तो माना पिता की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर x माइनस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु बराबर x माइनस 5 माइनस 10 बराबर x माइनस 15 वर्ष। ठीक है, दोनों की उम्र हमने निकाल लिया, वर्तमान उम्र अज्ञात के रूप में, वर्तमान उम्र और 10 वर्ष पहले वाली उम्र, दोनों की हमें मिल गई। अब कंडीशन में क्या है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 10 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात, ये जो अनुपात है माँ बटे पिता बराबर 5/6 का है। ठीक है, चाहे इसको 5/6 लिखिए या 5:6, इस तरह भी हम लिखते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात, तो माँ की उम्र कितनी है x माइनस 15 बटे पिता की उम्र x माइनस 10 बराबर 5/6। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा देखिए समीकरण बन गया, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए समीकरण सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर 6 का गुणा ऊपर x माइनस 15 में, फिर x माइनस 10 का गुणा 5 में। तो यहाँ पर देखिए, तो x माइनस 15 गुणे 6 बराबर 5 गुणे x माइनस 10। तो सॉल्व करने का तरीका है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, अब ये हमारा बन जाएगा एक इक्वेशन में, बट एक से हट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 90 बराबर 5x माइनस 50। 6x माइनस 5x का पंचांतर हुआ है, माइनस में हो जाएगा, माइनस 50, 90 का पंचांतर होगा, प्लस 90, ये हो जाएगा x। 6x में से 5x घट जाएगा, 1x बचेगा, बराबर 90 में से 50 चला जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 40। ठीक है, तो किसकी उम्र हमें पता चल गई, पिता की उम्र 40 वर्ष है। तो यहाँ पर हो गया पिता बराबर 40 वर्ष, और माँ की उम्र, देखिए माँ की उम्र x माइनस 5 है, तो बराबर 40 में से 5 हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा 35 वर्ष। सत्यापन देखिए, सत्यापन क्या है, पहला कंडीशन क्या था, माँ की आयु 5 वर्ष कम है। तो देखिए यहाँ पर कम है, माँ की आयु 5 वर्ष कम है पिता की आयु से, पिता 40 है, ये 35 है, 5 वर्ष कम है, ये तो दिख रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है सत्यापन का, दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का 5/6 अनुपात है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु यहाँ ज्ञात करिए, तो 10 वर्ष पूर्व आयु पिता बराबर कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 40 है अभी, तो 10 और घटा देंगे, तो 40 माइनस 10 बराबर 30। ठीक है, 30 वर्ष। और माँ की उम्र अभी कितनी है, 35 है, तो 35 में 10 घटा दिए, तो 25 वर्ष। चलिए, माँ और पिता दोनों की अब हम अनुपात यहाँ पर निकालते हैं। देखिए अनुपात माँ बटे पिता बराबर, माँ की उम्र 25 बटे 30, तो ये कट जाएगा,
5 से काट रहे हैं तुमको, तो ये हो जाएगा 5 बार, ये बार 6, तो 5/6 यही आएगा ना। 5 से हमने काट दिया दोनों को, 25 और 30 को, तो 5 25 5 6 30, तो 5/6 अनुपात यही आया। तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात मिल गया। तो देखिए यहाँ पर सत्यापन सब सही आ गया, जो अनुपात दिया गया था वो हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये प्रश्न सही है हमारा। अगर कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। और देखिए सवाल, अगर आपके पास बुक नहीं तो मैंने आपको सवाल एक बार पढ़ दिया है, तो आप नोट कर सकते हैं वहाँ से भी, फिर उसके बाद आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, बच्चे की उम्र इसमें 5 साल है, तो माँ की उम्र जो है वो 20 वर्ष है। अब वो से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। माँ की आयु, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक सवाल पढ़ा। अब सलूशन मैं यहाँ पर देखता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु है 5 वर्ष, और माया की आयु कितनी है, तो अपने पुत्र की आयु से 20 वर्ष बड़ी है। तो 5 वर्ष का जब बच्चा है तो 20 वर्ष उससे बड़ी है, तो ये अभी जो वर्तमान उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 20 + 5 = 25 वर्ष। ठीक है, तो माया की जो वर्तमान उम्र है वो 25 वर्ष हो जाएगी। क्यों कि 5 वर्ष बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है ना, तो 5 वर्ष बच्चा भी तो है, तो 5 वर्ष + 20, तो टोटल वर्तमान जो उम्र होगी वो होगी 25 वर्ष, और पुत्र की जो वर्तमान है वो है 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कितने वर्ष बाद, प्रश्न है कितने वर्ष बाद माया अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए x वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद, माना x वर्ष बाद, वर्ष रहेगा, x वर्ष बाद उम्र, उम्र। ठीक है, पुत्र की कितनी हो जाएगी, x + 5। भाई जो भी उम्र जुड़ेगा इसमें वो भी इसी में जुड़ेगा, तो x + 5 हो जाएगी। और माया की जो हो जाएगी उम्र, ये भी x + 25। ठीक है, चाहे 25 + x लिखिए चाहे x +, तो ये हो जाएगी दोनों की x वर्ष बाद। देखिए अब यहाँ वर्ष जो है वो ज्ञात नहीं है, तो अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार माया की उम्र x + 25 = 3 गुनी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो x + 5, तो x + 25 = 3x + 15, तो x - 3x = 15, ये 3 का पंचांतर इधर, 25 का उधर, -25, ये हो जाएगा -2x = 10। ठीक है, माइनस में 10, -25 बड़ा है, तो x बराबर -10 बटा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, तो x बराबर 5। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद माँ की उम्र माया की उम्र पुत्र की उम्र की कितना गुना, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 3 गुना हो जाएगी। सत्यापन कर लेते हैं। पहला कंडीशन ये है, माया की उम्र, चलिए मैं नाम इसका माया है ना, इस वजह से हम माँ में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, तो माया की उम्र पुत्र की उम्र से
20 वर्ष बड़ी है अभी, तो माया की उम्र हो गई यहाँ पर हमारा 20 वर्ष। इसमें तो सत्यापन करना ही नहीं था, ये तो दिया ही है। 5 वर्ष है तो पुत्र 5 है, और माया की जो उम्र निकली हमें यहाँ पर, ये जो x वर्ष बाद है ना, इस वजह से यहाँ पर ये है, तो ये हमारा जो 25 है, दोनों का अंतर करेंगे तो 25 माइनस 5 20 वर्ष। इस ये तो लिखा ही था, सत्यापन करने की इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। सत्यापन तो हमें यहाँ करना है जहाँ हम कोई वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पर है, तो यह 5 वर्ष बाद माँ की उम्र कितनी है, तो माँ की उम्र है यहाँ पर 25 वर्ष, तो 25 वर्ष बराबर, देखिए 5 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 30, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 5 वर्ष बाद, तो 25 प्लस 5 बराबर 30, ये हो गई माया, और पुत्र का हो गया 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष बराबर 10। तो देखिए माया की जो उम्र है, माया बराबर 3 गुणे पुत्र है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 3 गुणे 10, 30 बराबर 30। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें बताइएगा। सवाल में लगाया हूँ, एक राउंड और बता देता हूँ 1-2 मिनट में। देखिए सवाल जो है आपका, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो पुत्र की उम्र जो है, वर्तमान उम्र 5 वर्ष है, और 5 वर्ष के बच्चे से माया 20 साल बड़ी है, तो बच्चे की तो माया की उम्र प्लस बच्चे की उम्र तो 25 वर्ष हो गई वर्तमान। तो माया की वर्तमान जो उम्र है वो 25 साल हो गई। अब कितने साल बाद माया की उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ये हमारा सवाल था। तो माना x वर्ष बाद जो उम्र है दोनों का वो हमने यहाँ पर लिखा है, तो x वर्ष बाद कुछ साल बाद तो x है वो, तो x प्लस 5 हो जाएगा। जो भी जितने भी साल बीतेंगे वो पुत्र में भी ऐड होगा, माया में भी ऐड होगा। ठीक है, तो दोनों में मैंने ऐड कर दिया x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार ये है कि माया की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो x प्लस 25 x वर्ष पश्चात वाली है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे x प्लस 5 कर दिया हमने, क्योंकि x प्लस 5 पुत्र की उम्र है और उसका 3 गुना कर दिया। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें x का मान मिला हमें 5 वर्ष। तो x जो है वो पुत्र की वर्तमान उम्र है, सॉरी वर्तमान उम्र यहाँ नहीं है, x तो ये हमारा समय है ये। ठीक है, x तो समय है ये, तो इस समय 5 वर्ष बाद ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड हुआ है। तो अब यहाँ फिर हम अब पुत्र की उम्र निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पुत्र की उम्र है वो 5 साल है, और माया की उम्र वर्तमान 25 वर्ष होगी। कंडीशन के हिसाब से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकालिए। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद जब आप उम्र निकालेंगे तो माया की उम्र हो जाएगी 30 साल और पुत्र की उम्र हो जाएगी 10 साल। ठीक है, हमें सवाल का सत्यापन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, एक की 10 साल हो जाएगी और दूसरे की माया की हो जाएगी 30 साल। तो देखिए यहाँ पर 3 गुना है, 10 गुणे 3, ये चीज़ हमें फाइंड करना था, वर्ष। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर मिलते हैं ज्यामिति संबंधी प्रश्न में। चौथे प्रश्न में देखिए कन्फ्यूजन हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको दोबारा समझा दिया, प्रयास कीजिएगा। अगर तब भी कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, 4 ही प्रश्न था, फिर भी वीडियो हमारा आधे घंटे का बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्टकट में मैं पढ़ाना नहीं चाहता, नहीं तो पढ़ाने का मतलब फिर वो तो, और बाकी वीडियो भी मैंने देखा हूँ सब 2 मिनट में पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।